वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में समान ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पे बात करेंगे जो इतिहास और राजनीति से संबंधित है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? ऑप्शन है फाहियान, हुएनसांग, मेगस्थनीज या कालिदास। तो इस प्रश्न का उत्तर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन करके आए थे और इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद माना जाता है, जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन है धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता या नगर योजना एवं वास्तुकला। तो इस प्रश्न का उत्तर है नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है नगर योजना एवं वास्तुकला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ? ऑप्शन है 1912, 1902, 1932 या 1921। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1921। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के नेतृत्व में यह हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन है कौटिल्य, नागार्जुन, वानभट्ट या मेगस्थनीज। तो इस प्रश्न का उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कौटिल्य। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, धर्म, नैतिकता या राज्य व्यवस्था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मगध की प्राचीन राजधानी थी गिरिवज्र, राजगिरी, वैशाली या पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर गिरिवज्र एवं राजगिरी है। दोनों एक ही स्थल के नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर गिरिवज्र और राजगिरी है, जो मगध की प्राचीन राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है महापदम नंद, कालाशोक, नंदीवर्धन या घनानंद। तो इस प्रश्न का उत्तर है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और नंद वंश की बात करें तो 344 ईसा पूर्व में महापदनम के द्वारा अनंद वंश का स्थापना किया गया और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। इन्हीं के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सातकर्णी, पुलमावी, सिमुक या गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इस प्रश्न का उत्तर है सिमुक। 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व के बीच सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है सिमुक। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। चौल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र चोल प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय या प्रांतक। तो इस प्रश्न का उत्तर है विजयालय। 850 ईस्वी में विजयालय के द्वारा चौल वंश का स्थापना किया गया और इस वंश की राजधानी तंजौर में थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है 1206, 1208, 1216 या 1218। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1206। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। आगे चल करके इन्हीं के गुलाम एक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत के पहले वंश ममलुक वंश, उसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, उनकी स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है 1016 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1025 ईस्वी या 1030 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1025 ईस्वी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ पर था, जो 1025 ईस्वी में किया गया। इस प्रश्न का उत्तर 1025 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोग बात करते हैं।
तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो इस प्रश्न को जानने से पहले इससे अगला प्रश्न को जान लेते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1091 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी या 1194 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर है तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुई थी, के बीच में हुई, और इन दोनों में से पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार गए। इसके तुरंत बाद 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए और पृथ्वीराज चौहान और विजयी हुए। नेक्स्ट प्रश्न की और बात करते हैं। हर्षचरित के लेखक हैं। ऑप्शन है राजश्री, हर्षवर्धन, नागार्जुन या वान भट्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर है वान भट्ट। वान भट्ट हर्षचरित के पुस्तक के लेखक हैं और ये वान भट्ट हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं वेद कितने। ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो इस प्रश्न का उत्तर है 4। वेद कुल 4 है, इसमें प्रथम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के लेखक थे। ऑप्शन है भोज, जयदेव या हर्ष या कलहन। तो इस प्रश्न का उत्तर है कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अब से ये प्रश्न यहाँ से पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट 18 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा नियमों का संग्रह बोले तो नियमों का जो भी प्रभाव है भारतीय संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही ज़्यादा संकलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या जीबी मामलंकर। तो इस प्रश्न का उत्तर है जीबी मामलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीबी मामलंकर थे। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर बी.एन. राव या श्री के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न का उत्तर है सर बी.एन. राव। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और इसी दिन इसे अंगीकृत भी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या देवीलाल। तो इस प्रश्न का उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्होंने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी। ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से जो थे ये सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम लोग प्रश्न पर। संविधान जो भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? ऑप्शन समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 32 भाग 3 में मौलिक अधिकार में बताया गया है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए ये 26 जनवरी को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिनमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इन्होंने ही पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया? ऑप्शन है भाग 7, भाग 8, भाग 11 या भाग 9A। तो इस प्रश्न का उत्तर है भाग 9A। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया और इसके लिए एक बाद में अनुसूची बनाई गई जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विवेचना की गई है, व्याख्या की गई है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया और संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में इसका विस्तृत बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 12। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? ऑप्शन है 18, 22, 16 या 12। तो आप लोग ये प्रश्न का उत्तर जानते हैं, ऑप्शन 22, ऑप्शन बी 22। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है 395, 396, 398, 399। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद जानते होंगे, 395। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संमति सूची किससे संविधान से ली गई? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संमति सूची, जो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में जिसमें बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची के बारे में, तो ये संमति सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपराष्ट्रपति। संविधान के आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, ये वीडियो का ये आखिरी प्रश्न का, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।